स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम शोमिंग को देखते हैं जो अपने हस्बैंड शैंग यून से बताने जा रही होती है कि वह प्रेग्नेंट है। लेकिन उससे पहले ही यून की सिस्टर रैन आकर बताती है कि शोमिंग एक्चुअली में उसे किडनैपर की डॉटर है, जिसकी वजह से हमने अपनी मॉम को खो दिया। यून को गुस्सा आता है कि मिंग शुरू से उसे धोखा देती हुई आ रही थी। यून मिंग के फादर की वजह से व्हील चेयर पर था, इसलिए उसे गुस्से में पनिश करने को बोलता है और उसे लगता है कि 2 साल से मिंग उसके क्लोज किसी पर्पस से आई हुई है और वे भी अपने पेरेंट्स की तरह ही हैं। मिंग उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और यून को गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी वजह से वो पूरी लाइफ टाइम व्हील चेयर पे रहने वाला है और अपने सेक्रेटरी से उसे खाना देने से भी मना कर देता है। अब मिंग बेसमेंट में लॉक थी और उसके पेरेंट्स भी जेल में थे और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपने आप को कैसे इनोसेंस प्रूव करे। एक्चुअली में मिंग को कोई आइडिया ही नहीं था कि उसके पेरेंट्स ने यून की मदर को किडनैप क्यों किया था। जल्द ही वहाँ पे यून की सिस्टर रैन आती है और उसको बुली करने लगती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड चैंग उसको ऐसे करने से रोक देता है और वे खुद ही उसको ड्रग से रिलेटेड पिल्स खिलाकर कुछ पागलों को उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए छोड़ देता है। एक्चुअली में चैंग खुद ही शेंग फैमिली का हेयर बनना चाहता था, इसलिए वह शोमिंग के बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था। बाद में रैन यून को रो रो कर बता रही होती है कि शोमिंग की वजह से उनकी मॉम उन्हें छोड़कर चली गई। एक्चुअली में रैन अपनी मॉम को खोने के बाद मिंग से नफरत करने लगी थी और वे कैसे भी करके मिंग से रिवेंज लेना चाहती थी। जल्द ही सेक्रेटरी मिंग को लेकर आता है और रैन उस पर गुस्सा करने लगती है। मिंग बताती है कि वे प्रेग्नेंट है, इसलिए उसके बच्चे को हर्ट ना करे, लेकिन रैन को लगता है कि बस वे प्रिटेंड कर रही है। पर अचानक से मिंग बेहोश हो जाती है। अब होश आता है तो वह हॉस्पिटल में थी और अपने बच्चे के बारे में पूछती है, लेकिन यून उसके बच्चे को अबॉर्ट करवाना चाहता था। मिंग बोलती है कि वह प्रॉमिस कर रही है कि वह उसकी आंखों के सामने कभी नहीं आएगी और बताती है कि वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन यून कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और उसका जबरदस्ती अबॉर्शन करवा देता है। मिंग को गुस्सा आता है कि उसने उसके बच्चे को मार दिया और बोलती है कि तुमने एक बार भी मुझसे प्यार किया था और वे बुरी तरह से टूट चुकी थी, इसलिए वे खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर हान उसको ऐसा करने से मना करता है और यून भी बोलने लगता है कि तुम्हारी लाइफ बस मेरी है, इसलिए खुद को मारने के बारे में मत सोचना। लेकिन फिर भी मिंग खुद को स्टैब कर लेती है और डॉक्टर उसको जल्दबाजी में ऑपरेशन थिएटर ले जाने को बोलता है और यून ये सब देखकर हैरान था, क्योंकि वो मिंग से प्यार तो बहुत ज्यादा करता था। अब हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं और यून का पैर अब ठीक हो चुका था। अब मिंग इस दुनिया में नहीं थी और यून मिंग को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, लेकिन अभी भी उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं था। अब दुखी होकर यून ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है और उसे लगता है कि उसके पास मिंग वापस आ गई है और वह उसको सड्यूस करने लगती है, इसलिए नशे में यून उसके साथ इंटीमेट होता है। लेकिन एक्चुअली में वह कोई और लड़की थी और यून उसको देखकर हैरान था। वह लड़की बोलती है कि वह मिंग की सब्स्टिट्यूट बनने के लिए भी तैयार है, लेकिन यून को गुस्सा आता है और पूछता है कि मिंग कहाँ है। जल्द ही रैन आती है और यून पर गुस्सा करने लगती है कि मिंग एक मर्डरर की डॉटर है और फिर भी वह उसको याद कर रहा है और बोलती है कि इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि मिंग 3 साल पहले ही मर चुकी है। पर यून बोलने लगता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मिंग मुझको छोड़कर नहीं जा सकती है और उसको यकीन था कि मिंग अभी भी जिंदा है और रैन को उसके मामले में इंटरफेयर करने से मना करता है। अब पता चलता है कि सही में मिंग जिंदा है और उसका एबॉर्शन नहीं हुआ था, इसलिए उसका बच्चा अभी भी जिंदा था, लेकिन वह कैंसर से सफर कर रहा होता है, इसलिए उसे बोन मैरो की जरूरत थी। पता चलता है कि नशे में यून जिसके साथ इंटीमेट हुआ था वह मिंग ही थी, लेकिन मिंग ने बाद में उस लड़की को अपने प्लेस पर भेज दिया था ताकि यून को डाउट ना हो कि वह जिंदा है। एक्चुअली में मिंग को बोन मैरो की जरूरत थी, इसलिए वह यून के साथ इंटीमेट हुई थी ताकि प्रेग्नेंट हो सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वे प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। पर यून देख लेता है कि मिंग अभी भी जिंदा है और उसने बस मरने का नाटक किया था, इसलिए गुस्से में उसको फोर्सली किस करने लगता है। अब मिंग के दिमाग में आता है कि उसके पास अच्छा चांस है, वे यून के साथ इंटीमेट होकर दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती है, इसलिए उसके साथ कोऑपरेट करने लगती है। पर यून उसको अलग कर देता है और बोलता है कि अब वे उसके साथ कौन सा गेम खेल रही है और उसे गुस्सा आता है कि उसने 3 सालों तक मरने का नाटक किया क्योंकि उसके गले पर कोई भी चोट का निशान नहीं था और यून को लगता है कि 3 साल पहले उसने उस डॉक्टर के साथ मिलकर सुसाइड करने का नाटक किया था। पर नियान बोलती है कि वे सही में इंजर्ड हुई थी, पर यून को गुस्सा आता है कि वे 3 सालों से किसके साथ थी और उसे बुरा लगता है कि कुछ टाइम पहले उसने किसी लड़की को भेजकर नाटक किया कि वह उस लड़की के साथ इंटीमेट हुआ है, बल्कि वह खुद उसके साथ इंटीमेट हुई थी। मिंग बोलती है कि बस वो एक बच्चा चाहती है क्योंकि पहले उसने उसके बच्चे को छीन लिया। यून तो इतने गुस्से में था कि बस वो उसको लाइफ टाइम टॉर्चर करना चाहता था, इसलिए उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन मिंग बताती है कि वे मैरिड है और यून को झूठ लग रहा था। लेकिन जब वहाँ पे डॉक्टर हान आता है और बताता है कि वही मिंग का हस्बैंड है, जिस पर दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। मिंग यून को रोकने के लिए बीच में आती है तो यून टॉन्ट मारने लगता है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें सेटिस्फाई नहीं करता है जो तुम मुझे सेड्यूस करने के लिए मेरे पास आई थी, लेकिन मिंग उल्टा उसको सुना देती है, इसलिए यून गुस्से में चला जाता है। फिर से रैन आकर यून को भड़काने लगती है कि
क्या वह भूल चुका है कि मिंग की वजह से उनकी मॉम की डेथ हो गई। बाद में सेक्रेटरी आकर यून को बताता है कि बचपन से मिंग और हान नेबर हैं और सही में दोनों ने शादी कर ली है। और यून को गुस्सा आता है कि अगर वे दोनों बचपन से एक दूसरे को इतना ही प्यार करते थे तो मिंग उसके साथ 2 सालों तक शादी करके क्यों थी। और उसे लगता है कि मिंग बस उसका यूज कर रही है। और उसे पता चलता है कि जल्दी मिंग की मदर जेल से बाहर आने वाली हैं और उसके फादर अभी भी जेल में हैं, इसलिए यून उन दोनों पे नजर रखने को बोलता है। अब सेक्रेटरी को पता चलता है कि मिंग और यून का बच्चा बीमार है, इसलिए यून को बताना चाह रहा था, लेकिन रेन मना कर देती है यह बोलकर कि मिंग एक मर्डर की डॉटर है और इसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है कि मैंने देखा था कि मेरी मॉम मेरी आंखों के सामने कैसे इस दुनिया को छोड़कर चली गई, इसलिए उसको बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि मिंग का बच्चा जिंदा रहे या मर जाए। दूसरी साइड मिंग अपने बच्चे को लेकर बहुत ही परेशान थी और हान उसको टेंशन लेने से मना करता है और वे बोलता है कि जल्दी बोन मैरो मिल जाएगा। मिंग हान को जाने को बोलती है क्योंकि वे घबरा गई थी कि यून को पता चल जाएगा कि उसकी और हान की शादी रियल नहीं है, इससे हान के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। एक्चुअली में मिंग बस अपने बच्चे के लिए हान के साथ 3 सालों तक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में थी, पर हान इस बार सही में मिंग से शादी करना चाहता था क्योंकि हान बचपन से ही मिंग को पसंद करते हुए आ रहा था। अब मिंग कुछ जवाब देती कि जब भी उसके पास किसी की कॉल आती है कि उन्हें उनके बेटे के लिए बोन मैरो मैच मिल चुका है, पर ये सब रेन ने मिंग को ह्यूमिलेट करने के लिए झूठ बुलवाया था, इसलिए मिंग को रेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पर रेन और चैंग मिलकर उसके पेरेंट्स और उसके बच्चे को मारने की धमकी देने लगते हैं और रेन को लगता है कि मिंग बच्चे का एक्सक्यूज बनाकर वापस से उसके भाई के क्लोज जाना चाहती है, इसलिए उसके वीडियोस को दिखाकर ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर वे यून से दूर नहीं रही तो वे सबको उसकी वीडियो को दिखा देगी कि कैसे सारे पागल उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मिंग उसके सामने बैक करती है कि उसे अपने बच्चे की जान बचानी है और वह बच्चा यून का ही है, पर रेन को लगता है कि मिंग झूठ बोल रही है क्योंकि यून ने ऑलरेडी मिंग का एबॉर्शन करवा दिया था। और मिंग को ऐसे वीक देखकर रेन बहुत ज्यादा हैप्पी थी क्योंकि वे कैसे भी करके अपनी मदर का रिवेंज लेना चाहती थी। पर चैंग को पता था कि वे बच्चा मिंग और यून का ही है, पर अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए वे रेन को भी यूज कर रहा था। इधर यून गुस्से में था क्योंकि 1 वीक से उसको मिंग का पता नहीं चल रहा था। अब मिंग को कैसे भी करके अपने बच्चे को बचाना था, इसलिए यून से मिलने के लिए उसकी कंपनी आती है और रैन उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसके मना करने के बावजूद वह उसके भाई की कंपनी आ गई। अब यून ये सब कुछ देख लेता है और मिंग कहती है कि वह अपने पेरेंट्स के पापों की सजा भुगतने के लिए तैयार है, पर वह उसके बच्चे को बचा ले। यून बच्चे के बारे में सुनकर हैरान था और मिंग बताती है कि 3 साल पहले उसका मिसकैरेज नहीं हुआ था, पर रैन यून से कहती है कि तुम्हें इस झूठी लड़की की बातों में आने की जरूरत नहीं है, इसलिए मिंग साफ बोल देती है कि वह चाहे तो डीएनए टेस्ट करवा सकता है और बच्चे को बचाने के लिए बैक करने लगती है। अब यून को पता चल गया था कि सही में वह बच्चा उसी का है, पर रैन हैप्पी नहीं थी कि वह एक मर्डरर की डॉटर की हेल्प करे। इधर हान मिंग को अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन मिंग मना कर देती है और हान को बुरा लगता है कि वह उसे अपने काबिल नहीं समझती है, पर मिंग उसको समझाती है कि इस वक्त बोन मैरो की जरूरत है, पर हान उसे शादी करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। अब यून उन दोनों की बातें सुन लेता है, इसलिए मिंग हान से बोलती है कि वे बस नाम के मैरिड कपल हैं और वह उसके बच्चे को नहीं बचा सकता है, इसलिए यान बोलता है कि अगर वह बोन मैरो मैच ढूंढ लेगा तो क्या वह उससे दोबारा शादी करने के लिए तैयार है, और मिंग हाँ बोलती है। पर यून मिंग से बोलता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मेरे साथ चलो या यहीं पर रहो, और मिंग को अपने बच्चे को बचाना था, इसलिए यून के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। मिंग उसको क्लियर करती है कि उसके और हान के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, पर यून को उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। मिंग बोलती है कि अगर वह उसके बच्चे को बोन मैरो डोनेट करने के लिए रेडी है तो वह इसके बदले कुछ भी करने के लिए तैयार है, इसलिए यून उसको किस करने लगता है और यून को गुस्सा आता है कि मिंग ने उसके बच्चे के बारे में झूठ बोला। पर मिंग कहती है कि तुम ही हमारे बच्चे को अबॉर्ट करवाना चाहते थे, पर अब तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी नजरों से दूर चली जाऊंगी। पर यून बोलता है कि अभी तो तुम अपने पापों का पश्चाताप करने वाली थी, और उसे बेडरूम में लाता है और बोलता है कि तुम कुछ भी करने के लिए तैयार होना, और उसको फोर्सली किस करने लगता है। अब यून 3 सालों तक मिंग से दूर था और उसे पता लग गया था कि वह मिंग के बिना नहीं रह पाएगा, इसलिए उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है ताकि मिंग को अपना बना सके और दोबारा से मिंग उसको छोड़कर ना जाए। इधर रैन सेक्रेटरी पर आकर गुस्सा करने लगती है कि उनसे बच्चे का ट्रीटमेंट स्टॉप क्यों नहीं किया जा रहा है, पर सेक्रेटरी बताता है कि मिस्टर यून ने खुद ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हायर किया है। अब चैंग टेंशन में आ जाता है कि कहीं यून का बच्चा ठीक ना हो जाए। वैसे चैंग ने बच्चे के मेडिसिन को चेंज कर दिया था, लेकिन अब उसे रिग्रेट हो रहा था कि काश वह उसको मार ही डालता। बाद में मिंग बोलती है कि वह उसके बच्चे के लिए बोन मैरो कब ढूंढ कर लाने वाला है, और यून इरिटेट हो जाता है। मिंग बोलती है कि वह उसे बच्चे के सामने अंकल कह के इंट्रोड्यूस करवाएगी, और इस बात पर यून को बहुत ही गुस्सा आता है कि वह हान को डैड और वह बच्चा मेरा है तो मुझे मेरे बच्चे के सामने अंकल इंट्रोड्यूस करवाने की बात कर रही है।
थोड़ी देर बाद यून को पता चलता है कि उसकी सिस्टर रैन ने ही मेडिसिन चेंज किया था और यून को बिलीव नहीं होता है कि उसकी सिस्टर ही उसके बच्चे को मारना चाहती थी। जल्द ही मिंग को भी पता चल जाता है कि किसी ने उसके बच्चे के मेडिसिन को चेंज कर दिया था, इसलिए वह हॉस्पिटल जाने के लिए रूम से बाहर जाने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि रूम लॉक्ड है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बाद में यून रूम में आता है और आते ही मिंग को किस करने लगता है और मिंग भी उसके साथ कोऑपरेट करने लगती है तो यून उसको अलग कर देता है और मिंग से बोलने लगता है कि ये सब क्या है। मिंग बोलती है कि मुझे पता है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऐसे करने पर मैं रोऊं और चिल्लाऊं, पर तुम टेंशन मत लो, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और यून को गुस्सा आता है कि एक तो 3 साल पहले उसने मरने का झूठा नाटक किया और अब खुद ही उसको सीरियस कर रही है। मिंग बोलती है कि मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि बस मैं बोन मैरो के लिए तुम्हारे साथ हूँ। और यून बोलता है कि भूल जाओ कि ऐसा होने वाला है, पर खुद ही बाद में यून उसके पास आता है और उसको किस करने चाहता है, लेकिन मिंग पीछे हट जाती है। यून बोलता है कि तुम तो पाप का पछतावा करने वाली थी, पर मिंग कहने लगती है कि अगर वह उससे नफरत करता है कि वह किडनैपर की डॉटर है तो वह उसको अकेले छोड़ क्यों नहीं देता है, पर यून उसको किस करने लगता है। इधर रैन को चैंग ने भड़का दिया था कि कहीं मिंग दोबारा से उसकी सिस्टर इन लॉ ना बन जाए, इसलिए रैन गुस्से में यून से मिलने के लिए आती है। और यून को तो पता चल ही गया था कि रैन ने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की थी। एक्चुअली में रैन को पता था कि बच्चे के मेडिसिन को किसी ने चेंज कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने यून को इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि वो इस बच्चे को मरते हुए देखना चाहती थी। यून उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसने अपने खुद के नेफ्यू की जान लेने की कोशिश की और रैन कहने लगती है कि शायद तुम भूल चुके हो कि मिंग किसकी डॉटर है। यून उसको बताता है कि जब उनकी मदर की किडनैपिंग हुई थी उस वक्त मिंग स्कूल में थी और इन चीज़ों के बारे में वे बिल्कुल अनजान थी, और बोलता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद वह मिंग से शादी करने वाला है। और रैन उसके लिए तैयार नहीं थी, पर यून बोलता है कि मुझे तुम्हारे परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अब चैंग इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर रैन को मिंग से रिवेंज लेने के लिए आइडिया देता है। अब रैन आकर मिंग के सामने झूठ बोलती है कि उसी ने उसके बच्चे के मेडिसिन को चेंज किया था और उसके भाई ने ये सब कुछ जानने के बाद भी उसे माफ़ कर दिया, और इस बात पर मिंग को बहुत ही गुस्सा आता है। और अब रैन ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि मिंग ने ही उसको धक्का दिया है, पर मिंग कहने लगती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने रैन को धक्का दिया है, और बोलने लगती है कि रैन ने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की और तुमने उसको माफ़ कर दिया। यून बोलता है कि बच्चा अब ठीक है, इसलिए उसको पास्ट में रखना चाहिए। मिंग को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वे बोलने लगती है कि वह उसे उसके बच्चे से मिलने के लिए हॉस्पिटल क्यों नहीं जाने दे रहा है, और गुस्से में बोलती है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं दोबारा से तुम्हारे साथ नहीं आने वाली हूँ। और यून को बहुत ही बुरा लगता है और गुस्से में उसको रूम में लेकर आता है और मिंग बोलने लगती है कि 3 साल पहले तुमने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की, इसलिए तुम उसके डैड कहलाने लायक नहीं हो। असली मायने में हान उसका डैड कहलाने लायक है, लेकिन मैं हान से शादी भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूँ। यून को सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और पूछता है कि इसका मतलब ये हान से प्यार करती है, और मिंग गुस्से में झूठ बोल देती है कि हाँ वह हान से प्यार करती है। यून को बुरा लगता है और बोलता है वह बस मेरा बच्चा है और मैं उसका डैड हूँ, और फोर्सली उसको किस करने चाहता है, लेकिन मिंग उसको बाइट कर लेती है और बोलती है कि मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ बुरा किया है ना, तो मुझसे दूर रहो। पर यून बोलने लगता है कि 5 साल पहले तुमने खुद ही कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। मिंग बोलती है कि वह मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। और यून को गुस्सा आता है कि वह ऐसे बोल रही है, इसीलिए उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने चाहता है। पर मिंग कहने लगती है कि क्या तुम अपनी मॉम के मर्डर के क्लोज आना चाहते हो, और उसके बोलने के बाद भी यून मिंग के क्लोज जाता है और मन ही मन में अपनी मॉम से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि वह मिंग से बहुत ही प्यार करता है और वह उसको दोबारा नहीं खो सकता है। यून को यकीन था कि मिंग ने रैन को धक्का नहीं दिया है, और रैन को गुस्सा आता है कि उसका भाई मिंग पर भरोसा कर रहा है लेकिन खुद की सिस्टर पर नहीं, इसलिए रैन जानबूझकर मिंग को एडिटेड वीडियो भेजती है जिस वक्त सारे पागल मिंग के साथ जबरदस्ती रेप कर रहे थे, और उस वक्त यून उन आदमियों से वे सब करने के लिए बोल रहा था। अब मिंग डिसहार्टेंड होकर डॉक्टर से पूछती है कि अगर 1 साल तक बोन मैरो नहीं मिल पाया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और डॉक्टर साहब बोल देता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से उसका बच्चा ठीक हो सकता है। अब मिंग यून से कोई हेल्प नहीं लेना चाहती थी, इसलिए हान से हेल्प मांगती है और हान उसकी हेल्प करने के लिए तैयार था, और मिंग उसको कुछ पैसे देती है जो उसने अपने बच्चे के लिए सेव किया था, पर हान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। हान उसके हाथ को टच करता है तो मिंग ऐसे करने से मना करती है क्योंकि यून के आदमियों ने उस पर नज़र रखा हुआ था। हान पूछता है कि उसने कहा था कि अगर वह उसके बच्चे के लिए बोन मैरो का इंतज़ाम करेगा तो वह उससे शादी कर लेगी, और मिंग बोलती है कि इस वक्त वह सिर्फ अपने बच्चे से प्यार करती है। हान बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, पर मैंने शुरू से तुम्हारे बच्चे को अपना बच्चा माना है। मिंग उसे समझाती है कि यून को लगा था कि वह मर चुकी है, इसलिए दोनों आराम से रह पाए थे, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हान उसे उसके साथ अब्रॉड चलने को बोलता है। अब यून के आदमियों ने यून को बता दिया था कि मिंग हान से मिलने गई थी, इसलिए यून गुस्से में मिंग को किस करने लगता है।
मिंग अपने बच्चे के बारे में पूछती है और यून कहता है कि वह बोन मैरो फाइंड कर रहा है और बोलता है कि उनका बच्चा कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मिंग को हान के साथ अब्रॉड भागना था ताकि अब्रॉड में जाकर वे अपने बच्चे का सही से ट्रीटमेंट करवा सके, इसलिए यून के साथ कोऑपरेट करने का नाटक करती है। अब यून मिंग की बातों में आकर बच्चे को घर पे लेकर आ गया था और मिंग कैसे भी करके अपने बच्चे के साथ यहाँ से भागना चाहती थी, इसलिए मिंग यून के साथ प्यार से अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करती है और बहाने से अपने बच्चे को लेकर भाग जाती है। अब यून को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और उसे पता चलता है कि मिंग हान के साथ अब्रॉड भागने की कोशिश कर रही है, तो उसका पता लगा के वहाँ पे पहुँच जाता है और हान को गुस्से में मारने लगता है। मिंग बोलती है कि इसमें हान की कोई गलती नहीं है और यून को गुस्सा आता है कि इतने दिनों तक वह उसको सेड्यूस कर रही थी और अब हान के साथ भागने की कोशिश कर रही है, इसलिए गुस्से में उसको वापस से उसी बेसमेंट में लेकर आता है और उसे लगता है कि शायद वह हान से प्यार करती है, उससे नहीं। बेसमेंट को देखकर मिंग को पुरानी यादें हॉन्ट करने लगती हैं, इसलिए उसे किसी और रूम में चलने को बोलती है और यून को लगता है कि माफ़ी के लिए वे दोबारा से उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, पर मिंग तो डर के मारे उसे बार बार गले लगा रही होती है और बैक करती है कि उसे बाहर लेकर चले और अचानक से बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद मिंग होश में आती है तो यून उसे उनकी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और बोलता है कि वह उसके साथ दोबारा से वेडिंग करना चाहता है ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि वह उसकी वाइफ है। पर मिंग कहती है कि मैंने पहले ही बता दिया है कि जो बोन मैरो ढूंढ कर लाएगा वह उसी से शादी करेगी, लेकिन यून फिर भी जबरदस्ती उसे बोलने को कहता है कि तुम कहो कि तुम बस मुझसे प्यार करती हो। पर मिंग बोलने के लिए तैयार नहीं थी और उससे हान को जाने देने को बोलती है, इसलिए यून कहता है कि तुम मुझे हैप्पी करो, अगर मैं हैप्पी हो गया तो मैं हान को छोड़ दूंगा। मिंग बोलती है कि उसके और हान के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यून उसको प्रूव करने को बोलता है। अब मिंग अपनी वजह से हान को मुसीबत में नहीं डाल सकती थी, इसलिए वह ना चाहकर भी उसको किस करने लगती है। यून पूछता है कि वह बेसमेंट में जाने के बाद ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी, क्या वह 3 साल पहले हुए इंसिडेंट की वजह से डर चुकी थी। मिंग उसे उस बारे में बात करने से मना करती है और कहती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुमने उन पागलों को मेरे ऊपर छोड़ दिया था, और यून उसे पूरी वीडियो सही से देखने को बोलता है। एक्चुअली में मिंग उस टाइम ड्रग्स के नशे में थी, इसलिए उसे लगा था कि उन पागलों ने उसके साथ जबरदस्ती रेप किया है, पर पूरी वीडियोस देखने के बाद पता चलता है कि उसके साथ उन पागलों ने कुछ भी नहीं किया था। पर मिंग उदास होकर बोलने लगती है कि उसी ने उसके साथ वे सब करने के लिए उन लोगों को बोला था, और बाद में यून रैन पे गुस्सा करने लगता है कि उसने 3 साल पहले उन वीडियोस को डिलीट करने के लिए बोला था, तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया। और पता चलता है कि रैन ने वॉइस को एडिट करके मिंग के पास उस वीडियो को भेजा था कि यून उन आदमियों से मिंग के साथ वे सब करने के लिए बोल रहा है। यून को तो रैन पर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वह उसकी सिस्टर थी इसलिए उसको कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि वह ऑलरेडी मदर के मर जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टेंड थी। अब मिंग के बोलने पर यून हान को छोड़ देता है और उसे मिंग से दूर रहने को बोलता है, पर हान कहता है कि वह मिंग से प्यार करता है और वह बोलता है कि मुझे पता है कि मिंग तुमसे प्यार नहीं करती है, और कहता है कि मिंग किडनैपर की डॉटर है तो वह उसके साथ क्यों रहना चाहता है। पर यून बोलता है कि मिंग बस मेरी वाइफ है और मैं उसको नहीं छोड़ने वाला हूँ। हान कहता है कि ऐसी बात है तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम अपनी मदर इन लॉ को कैसे फेस करोगे, क्योंकि मिंग की मदर जल्दी जेल से छूटने वाली हैं। इधर मिंग की मदर मिंग को कॉल करती हैं और वह मिलकर उसे एक बार देखना चाहती थी, लेकिन मिंग यून की वजह से हिचकिचा रही होती है। मिंग की मदर बोलती है कि मुझे पता है कि मैं किडनैपर हूँ, इसलिए मुझसे मिलना नहीं चाहती हो, और मिंग माफी मांगती है कि वह 14 सालों से उनसे मिल नहीं पाई और वह मिलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन पता चलता है कि रैन मिंग से उसकी मदर बनकर बात कर रही होती है। अब रैन को मिंग की बातों से पता चल गया था कि सही में मिंग को किडनैपिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, पर चैंग रैन को भड़काने की कोशिश करता है कि बस मिंग इनोसेंट बनने का नाटक कर रही है। बाद में यून मिंग के पास आता है तो मिंग रिक्वेस्ट करने लगती है कि वे हान को छोड़ दे, वे फ्यूचर में कभी भी उसे मिलने की कोशिश नहीं करेगी। यून बोलता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं हान को मार डालूंगा, और बोलता है कि तुम बस हान को भूल जाओ और मैं पास्ट की सारी चीजें भूल जाऊंगा। इधर चैंग आकर हान को भड़का रहा होता है कि यून मिंग को पूरे टाइम कैद करके रखता है और उसके साथ हाथ मिलाने को बोलता है। दूसरी साइड यून मिंग के मूड को लाइट करने के लिए उसको प्यार से किस करता है। अब मिंग को अपनी मदर से मिलने के लिए यहाँ से बाहर जाना था, लेकिन इस बारे में यून को नहीं बताती है और यून उसको रूम से बाहर जाने से मना करता है। मिंग दोबारा से उस नंबर पे कॉल करती है, लेकिन वह कॉल लग नहीं रही थी। मिंग 14 सालों से अपने पेरेंट्स से दूर थी, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पेरेंट्स ने यून की मदर को किडनैप क्यों किया था। रात में मिंग यून के साथ नॉर्मल बिहेव करती है और उसे घर से बाहर जाना था, इसलिए यून के साथ प्यार से बनाकर रखना चाहती थी, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और यून बोलता है कि प्लीज दोबारा से तुम मुझको छोड़कर मत जाना। और उसे मिंग के लिए बुरा लगता है कि उसे इतना कुछ फेस करना पड़ा, क्योंकि वह प्यार तो मिंग से बहुत ज़्यादा करता था। मिंग बोलती है कि मैं बस तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन यून कहता है कि रहने दो, मुझे तुम्हारी कोई भी सिंपैथी नहीं चाहिए।
लेकिन मिंग कहती है कि सही में मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। यून हैरान था कि मिंग खुद ही पहल कर रही है, पर मिंग बोलती है कि मेरा प्यार कोई सिंपैथी नहीं है और उसके साथ इंटीमेट होती है क्योंकि वह खुद ही यान के साथ सब कुछ ठीक करना चाहती थी। बाद में मिंग अपनी मदर से मिलने आती है तो वहाँ पर हान था और मिंग गुस्सा करने लगती है कि मैंने पहले ही बोला था कि हम ऐसे अकेले नहीं मिलेंगे क्योंकि यून को मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और फ्यूचर में मिलने से मना करती है। लेकिन हान सुनने के लिए तैयार नहीं था और मिंग बोलती है कि बस वो यून से प्यार करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। पर हान बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें बस यून के लिए सिंपैथी है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। लेकिन फिर भी मिंग उसको कुछ जवाब दिए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन हान उसे एक बार आराम से बात करने को बोलता है। पर वह स्पाइक ड्रिंक को मिंग को पिलाना चाहता था, लेकिन उसको ये सब करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। पर वह मिंग को यून से बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा होता है। मिंग माफ़ी मांगती है कि उसने उससे ऐसे रूडली बात की। अब हान मिंग को उस ड्रिंक को पिलाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही यून आ जाता है और मिंग को हान के साथ देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। मिंग उसको एक्सप्लेन करती है कि वह यहाँ पे अपनी मॉम से मिलने आई थी, पर यून को झूठ लगता है। फिर से यून और हान के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होने लगता है और मिंग यून से हान के साथ कुछ भी करने से मना करती है। यून को गुस्सा आता है कि वह अभी भी हान को बचाने की कोशिश कर रही है। मिंग बोलती है कि प्लीज़ एक बार मुझ पर भरोसा कर देखो और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हान से मिलने की कोशिश नहीं करूँगी। हान को गुस्सा आता है कि यून ऐसे मिंग को कंट्रोल कर रहा है। यून को तो मिंग की बातों पर भरोसा नहीं होता है और उसे लगता है कि वह लास्ट नाइट उसके साथ इंटीमेट हुई थी, वह भी एक नाटक था। पर हान से बोलता है कि बेशक मिंग मुझसे हेट करती हो, पर वह मेरी वाइफ है। मिंग यून से बोलती है कि मैं तुम्हें हेट कैसे कर सकती हूँ, पर यून को गुस्सा आता है कि शुरू से अब तक वह बस झूठ बोलती हुई आ रही है। मिंग गुस्से में उस ड्रिंक को पी लेती है और सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है ताकि यून की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो। पर यून को लगता है कि बस वह झूठी सफाई दे रही है और चुपचाप उसे घर चलने को बोलता है। लेकिन मिंग बोलती है कि आज मैं सब कुछ क्लियर करना चाहती हूँ और हान से बोलती है कि मैं लाइफ टाइम बस यून के साथ रहना चाहती हूँ और यून को लगता है कि मिंग बस एक्टिंग कर रही है। पर मिंग बोलती है कि आज मैं तुमको साफ बता रही हूँ कि बस मैं तुमसे प्यार करती हूँ और यून को हान के सामने ही किस करने लगती है और हान समझ जाता है कि मिंग बस यून से ही प्यार करती है। बाद में यून मिंग की बातों को सोच रहा होता है कि क्या उसे मिंग की बातों पर भरोसा करना चाहिए और उसे गुस्से में बेडरूम में लेकर आता है। मिंग बताती है कि सही में उसे उसकी मॉम ने कॉल किया था और कंफर्म करने के लिए कॉल करती है, लेकिन वह नंबर हान का होता है और यून को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वह झूठ पर झूठ बोली जा रही है। अब मिंग को ड्रग्स की वजह से अनकंफर्टेबल फील होने लगता है और यून के क्लोज जाने की कोशिश करती है, पर यून को लगता है कि वह लास्ट नाइट की तरह अभी भी उसे पागल बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जल्दी उसको रियलाइज होता है कि सही में मिंग अनकंफर्टेबल फील कर रही है, इसलिए पूछता है कि उसने ऐसा क्या खाया है। लेकिन मिंग को कोई आइडिया ही नहीं थी और उसे किस करने लगती है और बाद में उसे ड्रिंक की वजह से बहुत ही ज्यादा वॉमिटिंग फील होने लगती है और फिर से दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होने लगता है। और अभी भी यून उसको सुनाने में लगा था कि वह शुरू से अभी तक उससे झूठ बोलती हुई आ रही है और कहता है कि मैं इतना महान नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को माफ़ कर दूंगा, इसलिए तुम भी आगे से ऐसी हरकत मत करना कि तुम्हें पछताना पड़े। पर मिंग उसको हक कर लेती है और बोलती है कि मुझसे नफरत मत करो, मैं सही में लाइफ टाइम तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। अब यून मिंग के बारे में सोचने में लगा था कि कहीं मिंग उसकी फीलिंग के साथ खेल तो नहीं रही है। जल्दी हान गुस्से में आता है कि उसने मिंग के फोन को क्यों छीन लिया। यून बोलता है कि एक तो तुमने मिंग को ड्रग्स दिया और इस बारे में पुलिस को नहीं बताया, तो तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, और उसे मिंग और उसके बच्चे से दूर रहने को बोलता है। घर आकर यून जानबूझकर मिंग से बताता है कि वह हान को जबरदस्ती 10 सालों के लिए अफ्रीका भेज रहा है, पर मिंग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है और उसके साथ डिनर करने को बोलती है। पर मिंग कहती है देख लो तुम खुद ही हान का जिक्र कर रहे हो। यून जानबूझकर उसके साथ इंटीमेट होने जाता है, लेकिन अभी भी मिंग उसके साथ बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बिहेव करती है। यून तो गुस्से में था और बोलता है कि मैं हान को अब्रॉड भेजने वाला हूँ, बेशक तुम मुझे हेट करो। पर मिंग बोलती है कि बेशक वह नंबर हान का था, लेकिन उस नंबर पर उसने अपनी मॉम की आवाज़ सुनी थी। लेकिन यून ने अब डिसाइड कर लिया था कि अब वह मिंग की बातों पर ट्रस्ट नहीं करेगा। मिंग उसे गुस्सा करने से मना करती है और बोलती है कि सही में उसके और हान के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और उसके मूड को लाइट करने के लिए किस करती है। बाद में यून अपने सेक्रेटरी से हान वाले मैटर के बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है, क्योंकि उसे मिंग पर यकीन तो था, बेशक वह उसके सामने एडमिट नहीं कर रहा था। बाद में यून घर आता है तो मिंग फिर से नॉर्मल बिहेव करती है और यून बोलता है कि तुम क्यूट कपल गेम खेलना बंद करो और बताता है कि आज उसकी मॉम जेल से बाहर आने वाली हैं, इसलिए कहता है कि उन्हें बता देना कि हमारी शादी हो गई है, लेकिन मैंने अभी तक उन्हें माफ़ नहीं किया है। अब मिंग अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है और जानना चाहती थी कि आखिरकार उन लोगों ने यून की मदर को किडनैप क्यों किया था, लेकिन उससे पहले ये कार उनको हिट कर चली जाती है और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। सेक्रेटरी आकर यून को बताता है कि कार का ड्राइवर ड्रंक था
और गलती से उसने मिंग के मदर को हिट कर दिया। लेकिन फिर भी यून डिटेल्स में सब कुछ सही से पता लगाने को बोलता है। थोड़ी देर बाद यून को पता चलता है कि रैन ने मिंग की मदर को मारने के लिए ड्राइवर को बोला था, क्योंकि वह उनकी मॉम के मर्डर का रिवेंज लेना चाहती थी। यून को रैन पर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन उसको रोते हुए देखकर वह कुछ बोल भी नहीं सकता था। चैंग आकर यून के सामने नाटक करता है कि डॉक्टर ने कहा है कि रैन की मेंटल हेल्थ अभी ठीक नहीं है, क्योंकि वे अपनी मदर की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही है। लेकिन फिर भी यून रैन को मिंग से दूर रहने को बोलता है। रैन गुस्से में थी कि उसका भाई मिंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और ऊपर से चैंग उसको इंस्टिगेट करता है कि ब्रदर यून मिंग को नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि अब उन दोनों का बच्चा है। इधर मिंग अपनी मॉम को लेकर बहुत ही ज्यादा उदास थी और यून पर गुस्सा करने लगती है कि उसकी वजह से वे 3 सालों तक एक बार भी अपनी मॉम को देखने के लिए जेल में नहीं गई, और यून उसको कंफर्ट करने की कोशिश करता है। बाद में यून देखता है कि मिंग बेडरूम में नहीं है, पर मिंग अपने बच्चे के साथ थी जो हॉस्पिटल से आ चुका था और वे अब ठीक था। और यहाँ भी यून उसको ज्यादा टेंशन लेने से मना करता है। अब चैंग के बातों में आके रैन मिंग और उसके बच्चे को मारना चाहती थी, इसलिए यून से सब चीजों के लिए माफी मांगने का नाटक करती है। बाद में यून और मिंग दोनों ही आकर मिंग के फादर से पूछने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने यून की मदर की किडनैपिंग क्यों की थी, लेकिन वे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में मिंग सेक्रेटरी से पूछती है कि उसकी मॉम के एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ है, लेकिन सेक्रेटरी कुछ नहीं बताता है, इसलिए उसको डाउट होता है और इस बारे में यून से पूछती है, पर यून भी उसको कुछ भी नहीं बता रहा था और बोलता है कि कार का ड्राइवर ड्रंक था, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। अब मिंग फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इसलिए अलग होने की बात करती है और यून को गुस्सा आता है कि वह डिवोर्स लेना चाहती है। बाद में मिंग अपने बच्चे के साथ थी, तो यून उसे रूम में लेकर आता है और उसे रेस्ट करने को बोलता है, लेकिन मिंग तो ऑलरेडी अपनी मॉम की वजह से गुस्से में थी और दोनों के बीच में फिर से आर्गुमेंट्स होने लगता है और उसे पता चल जाता है कि रैन ने ड्राइवर को ब्राइब दिया था। इसलिए यून पर गुस्सा करने लगती है कि रैन उसकी सिस्टर है, इसलिए उसको अरेस्ट नहीं करवा रहा है, पर यून उसको शांत करता है और बोलता है कि याद रखना, हम दोनों को कोई भी दूर नहीं कर सकता है। बाद में मिंग को अपने बच्चे से पता चलता है कि उसके डैड यानी यून हॉस्पिटल में रात भर जगकर उसका ध्यान रखा करता था, इसलिए मिंग समझ जाती है कि यून ने ही उसके बच्चे को बोन मैरो डोनेट किया है, लेकिन इस बारे में उसने नहीं बताया। बाद में यून मिंग को बेडरूम में ले जाने के लिए आता है, तो फिर से रैन की वजह से दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होने लगती है और मिंग उसे कन्फ्रंट करती है कि उसी ने उनके बच्चे को बोन मैरो डोनेट किया था और बिजनेस ट्रिप के बहाने वे उनके बच्चे का ध्यान रख रहा था, और इस बारे में हान को भी पता था, लेकिन दोनों में से किसी ने भी उसको सच नहीं बताया। यून बोलता है कि बस तुम याद रखना कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना है, पर मिंग को गुस्सा आता है कि वे उस पर कभी भी यकीन नहीं करता है और रैन की वजह से उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी वे रैन को पनिश नहीं कर रहा है। बाद में मिंग अपनी मदर के ग्रेवयार्ड पर आकर माफी मांगती है कि जिसने उन्हें हिट किया उसे 3 सालों की सजा मिली है और वे कुछ नहीं कर पाई, और फिर से रैन मिंग को परेशान करने के लिए आती है, पर सेक्रेटरी उसको वहां से लेकर चला जाता है। और फिर से चैंग जानबूझकर रैन से उसकी मॉम की बात करता है कि वे कैसे उसको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई, और चैंग को पता था कि रैन के लिए उसकी मॉम ट्रिगर पॉइंट है, इसलिए वे जानबूझकर उनके बारे में बात कर रहा होता है और उसको इंस्टिगेट करता है और यून से कॉल करके झूठ बोलता है कि रैन आपके बोलने पर मिंग से माफी मांगने के लिए गई थी, लेकिन मिंग ने तमाशा किया, इसलिए रैन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इसलिए यून आकर मिंग पर गुस्सा करने लगता है कि उसने ऐसा क्या बोला जो रैन हॉस्पिटलाइज्ड है। मिंग बोलती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है और यकीन नहीं होता है तो वे अपने सेक्रेटरी से पूछ ले, और उसे डिवोर्स के लिए बोलती है, इसलिए यून उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है मैंने बहुत ही टाइम से तुम्हें पनिश नहीं किया है, इसलिए तुम ऐसे बोल रही हो। मिंग कहती है कि बार बार तुम पनिशमेंट का नाम लेना बंद करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे पनिश नहीं करते हो, और मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपनी मदर की वजह से डिसहार्टेंड हो और मुझे माफ नहीं कर पा रहे हो, जैसे आज मैं अपनी मॉम की वजह से रैन को माफ नहीं कर पा रही हूँ। और बोलती है कि उसके फादर जल्दी जेल से छूटने वाले हैं और वह लाइफ टाइम उनको फेस नहीं कर पाएगा, इसलिए वे डिवोर्स लेकर अलग रहना चाहती है ताकि यून को उसे और उसके डैड को लाइफ टाइम फेस ना करना पड़े। पर यून बोलता है कि मेरी बात अच्छी तरह से समझ लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहने में कोई भी रिग्रेट नहीं है, और दोनों एक दूसरे को हर सिचुएशन में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। अब मिंग के डैड जेल से बाहर आ गए थे और मिंग उनसे मिलने चाहती है, तो रैन उसे और उसके डैड को किडनैप कर लेती है, और इधर चैंग यून को मिंग की तरफ भड़का रहा होता है और उससे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने के लिए बोल रहा होता है। लेकिन यून को अब चैंग की सच्चाई पता चल गई थी कि सबके पीछे चैंग का ही हाथ है और वह रैन से शादी करके शेन फैमिली का हेयर बनना चाहता है, और यून के पास अब उसके अगेंस्ट एविडेंस भी थे। अब ये सारी बातें रैन सुन लेती है, उसको गुस्सा आता है कि उसकी मॉम के मरने के पीछे चैंग का हाथ है और उसने बेचारी मिंग को गलत समझा, इसलिए गुस्से में चैंग को स्टैप कर देती है। जल्द ही मिंग आती है और चैंग से पूछने लगती है कि उसने किडनैपिंग में उसके पेरेंट्स को फ्रेम क्यों किया, और चैंग बताता है कि उसने उसके फादर के सामने उनकी कंपनी को बैंकरप्ट करवाने की धमकी दी थी, इसलिए उसके पेरेंट्स को मजबूरन ऐसा करना पड़ा।
और बोलता है कि कहाँ मैं शैन फैमिली का हेयर बनना चाहता था लेकिन सब कुछ खराब कर दिया, इसलिए यून को स्टेप कर देता है। अब मिंग को याद आता है कि लास्ट नाइट यून ने कहा था कि शायद वे सब विक्टिम्स हैं और इन सबके पीछे किसी और का ही हाथ है, इसलिए वे एविडेंस को पक्का ढूंढ कर ही रहेगा। इसलिए मिंग रोते हुए बोलती है कि मुझे कोई भी एविडेंस नहीं चाहिए, बस तुम मुझसे दूर मत जाना। और यून बोलता है कि वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अचानक से बेहोश हो जाता है। अब पता चलता है कि 5 साल पहले जब यून क्रिपल था तभी वह मिंग से मिला था और मिंग उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी और बताती है कि वह उसको पसंद करती है, पर यून को लगता था कि वह अपने डिसेबिलिटी की वजह से मिंग को हैप्पी नहीं रख पाएगा। लेकिन मिंग उसे ऐसे ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी और दोनों शादी कर लेते हैं। और जब 3 साल पहले मिंग उसको छोड़कर चली गई थी तो यून को बहुत ही पछतावा हो रहा था और वह हर पल उसको याद करता रहता था और उसे पता चल गया था कि वह उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बैक टू द प्रेजेंट मिंग यून को होश में आने को बोलती है और बताती है कि वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वह उसको खोना नहीं चाहती है। और वैसे ही यून होश में आता है। मिंग पास्ट की चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती है, उसको एक्सप्लेन करती है कि कैसे चैंग ने उसके पेरेंट्स को ब्लैकमेल करके उनसे उसकी मॉम की किडनैपिंग करवाई थी और उसके बाद उनको मार दिया। यून बोलता है कि मैंने बस तुम्हें एक दिन हेट किया था जब मुझे पता चला था कि तुम किडनैपर की डॉटर हो, अदरवाइज मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मिंग उसको पास्ट की चीज़ों के बारे में बात करने से मना करती है और वह रैन को भी माफ़ करने के लिए तैयार थी क्योंकि उसको पता चल गया था कि रैन को भी चैंग ने इंस्टिगेट किया था। और इसके बाद दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।